नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है और इस वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल राजधानी भोपाल में 5 साल की बच्ची कई दिनों से लापता थी। परिजनों ने पुलिस से भी मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस को बच्ची नहीं मिली और आज मिला तो बच्ची का शव मिला, जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। क्या है पूरा मामला और क्यों एमपी की पुलिस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। किराएदार से गलत काम कर रहे हैं, तो वो उसी मल्टी में उसी घर के सामने वो रहता था। वो जिन पापियों को बस हमारे पब्लिक के हवाले कर दो। उसको बिल्कुल फांसी होना चाहिए, फांसी। और खबर राजधानी भोपाल से सामने आई है, जहां एक मां को उसकी गायब हुई बच्ची तो मिली, लेकिन जिस हालत में मिली उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 3 दिन पहले लापता हुई बच्ची की तलाश में 100 से ज्यादा पुलिस टीम लगी हुई थी, फिर भी 2 दिनों तक बच्ची का पता नहीं चला और जब बच्ची मिली तो आक्रोश का माहौल बन गया। मासूम के इंतजार में जो परिवार आस लगाए बैठा था, अब वो अपनी किस्मत पर रो रहा है, याद कर रहा है अपने कलेजे के टुकड़े को। आखिर बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ जो पूरा इलाका सड़कों पर आ गया? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। साल की मासूम जो दादी के कहने पर नीचे किताब लेने तो गई थी, बच्ची गई तो लेकिन वापस नहीं आई। कहाँ गई किसी को नहीं पता। दरवाजे पर टकटकी लगाए घरवाले बच्ची के आने की आस में इंतजार की घड़ियां ताक रहे थे। समय बीतता जा रहा था और समय के साथ बढ़ती जा रही थी दिल की धड़कन। करीब 36 घंटे बीत गए। घरवालों की आस टूटती जा रही थी। तभी एक खबर आई, वो खबर जिसने परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। मां की उम्मीद तो टूटी हुई, पिता भी खुद को बेबस महसूस करने लगा। ये वारदात है भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की, जहां वाजपेयी नगर की मल्टी से 23 सितंबर की दोपहर 5 साल की मासूम गायब हो गई। पूरी वारदात ग्राफिक से समझिए। मासूम को उसकी मां आंगनवाड़ी छोड़ने जाती है। कुछ देर बाद दादी बच्ची को वापस लेकर आती है। आने जाने की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। घर आने के बाद दादी ने बच्ची को नीचे भेजा। बच्ची किताब लाने के लिए नीचे दूसरे फ्लैट में गई। काफी देर बाद भी बच्ची वापस नहीं आई। आसपास के लोगों का कहना है कि बच्ची के गायब होते वक्त नगर निगम की स्मोक मशीन ने धुआं किया था। बच्ची के गायब होने पर अब खोजबीन की कमान पुलिस को मिली। ड्रोन, डॉग स्क्वाड, साइबर टीम, पुलिस टीम, 100 से अधिक पुलिस टीम बच्ची की तलाश में लग गई। आसपास की मल्टी 1000 से अधिक फ्लैट्स में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। बच्ची को गायब हुए करीब 2 दिन बीत चुके थे। घर वालों की उम्मीद टूटती जा रही थी, लेकिन मन में आस थी कि बच्ची मिल जाएगी। 26 सितंबर दिन गुरुवार, बच्ची मिल गई, लेकिन मौत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था। उसी मल्टी के एक बंद पड़े फ्लैट में पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला। पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया, वाटर स्टोरेज टैंक को जब्त किया और जांच शुरू कर दी है। हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। कॉज ऑफ डेथ और क्या इंसिडेंस हुआ वो क्लियर होगा और जो संदिग्ध हैं उनको राउंड अप करके पूछताछ की जा रही है। वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होगा। अभी तो पीएम ही हो रहा है, तो अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट तो जब पीएम हो जाएगा उसके बाद ही आएगी। इसमें पूछताछ है, तो अभी 2-3 लोगों से पूछताछ चल रही है।
जिस फ्लैट से बच्ची का शव मिला वहाँ पर कुछ लोग रहते थे पहले से? हाँ, वो बताया जा रहा है कि 5-6 महीने पहले किराए से आए। अब ये तस्वीर देखिए। एक माँ के दर्द की इंतहा देखिए, बच्ची को खोने का दर्द देखिए। ये तस्वीरें रूह कपा देंगी। बच्ची का शव मिलने के बाद आक्रोश का माहौल है, लोग नाराज हैं। विरोध जताने के लिए थाने का घेराव भी किया गया। बच्ची की मौत का दुख इतना है कि लोग आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार दोपहर से राजधानी भोपाल के वाजपेयी नगर में 5 साल की मासूम अपनी ही मल्टी में से गायब हो गई थी। उसके बाद 2 दिनों से लगातार पुलिस यहाँ वहाँ तलाश कर रही थी, लेकिन आज 5 साल की मासूम बच्ची का उसी मल्टी में पानी की टंकी में शव मिला। और उसके बाद से राजधानी भोपाल की सड़कों पर देखेंगे बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांगे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं? हम थाने जा रहे हैं, हमें फांसी चाहिए, हमारे हवाले करो, हम खुद फांसी देंगे। पुलिस कानून कुछ नहीं करती है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते, कोई कानून नहीं है। कानून होता तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता, कानून होता तो इतना बड़ा अपराध। घर के सामने बच्ची थी, पुलिस क्या कर रही थी? जब सबके घर की तलाशी ली, उस घर की तलाशी क्यों नहीं ली? ताला क्यों नहीं तोड़ा? काफी आक्रोश नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में राजधानी भोपाल में लोग सड़कों पर उतरे हैं और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग यहां पर कर रहे हैं। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कलंक तो लगाया ही है, साथ ही बेटियों की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल कई हैं, क्या बच्ची की साजिशन हत्या की गई? जब पुलिस ने घरों की तलाशी ली तो बच्ची क्यों नहीं मिली? डॉग स्क्वाड को कोई सबूत क्यों नहीं मिले? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस वारदात के पीछे के चेहरे को जल्द से जल्द सामने लाया जाए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं देखिए, हमारे संवाददाता अनिल नागर ने घटनास्थल पर जाकर लोगों से बातचीत की और इस दौरान क्या कुछ सामने आया वो आप सुनिए। 5 साल की मासूम ठीक इसी जगह मंगलवार को खेल रही थी और लास्ट टाइम वो इस घर से यहाँ से निकलती है और उसके बाद वापस अपने परिजन को दोबारा नहीं मिलती है। मंगलवार से 5 साल की मासूम गायब होती है। उसके बाद पुलिस जो है जगह जगह 5 साल की मासूम की तलाश करती है। कई जगह पुलिस ने तलाश की, लेकिन आज सुबह इस फ्लैट से, ये जो ताला लगा हुआ घर है देख सकते हैं, यहीं पर बच्ची का शव मिला है और 2 दिनों से बच्ची इसी घर में थी। बताया जा रहा है कुछ महिला और कुछ पुरुष भी इस फ्लैट में रहते थे। जब आज सुबह बदबू आने लगी, उसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा तो पानी की टंकी में से बच्ची का शव मिला। क्या सुबह यहाँ पर हुआ? सुबह तो मैं नहीं थी ना, मैं ना नीचे घर हैगा तो मेरी बहू का गई थी, मेरी टंकी खत्म हो गई तो मैं उनकी कल देखा था उनको, मतलब बैठे हुए लड़के को बैठा हुआ, उसकी माँ रहती, इसकी बहन रहती है। तो आज सुबह बदबू आने लगी थी? बदबू आने लगी थी ना, जहाँ से बदबू आई तो एक लड़के ने बताया कि तो बदबू आ रही है, बच्ची घुसी है। इतनी शनाख्त नहीं पाई किसी ने, वो यहाँ हम सब पूरा मल्टी में छान डाली पुलिस ने। मैं इसके अंदर पता नहीं आ कि क्या हुआ, पुलिस ने दिमाग में नहीं लगाई कि इसके अंदर छाने, वो तो अब कहते नहीं है कि। तो देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी देखी जा रही है। कई फ्लैट्स पुलिस ने चेक किए, लेकिन जहां बच्ची रहती थी उसी के सामने वाले फ्लैट को पुलिस चेक नहीं कर पाई। शायद अगर समय रहते पुलिस ने फ्लैट चेक किया होता तो शायद बच्ची जिंदा भी मिल सकती थी। आरोप पुलिस पर कई गंभीर लग रहा है। जब पड़ोसियों को आज सुबह स्मेल आने लगी तो इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और पानी की टंकी में से बच्ची का शव मिला। इस बात जब बदबू आने लगी, पड़ोसियों ने जिस घर में से बच्ची का शव मिला उस घर के लोगों से पूछा कि आपके घर से बदबू आ रही है, तो उस घर के लोगों ने कहा कि घर में चूहा मरा है, उसकी बदबू आ रही है। लेकिन पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।
और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी ओर विधायक आरिफ मसूद भी थाने के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए और यहां पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जिस मल्टी में बच्चे का शव मिला है वहां अवैध शराब का कारोबार हो रहा था। वहीं कानून व्यवस्था पर भी आरिफ मसूद ने कई सवाल खड़े किए हैं। सुनाते हैं आपको। आप गंभीर हो तो वहाँ चौकी स्थापित करो ना, क्यों नहीं कर रहे आप चौकी स्थापित? लगातार वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, पहले हत्याएं हो चुकी, तब बार बार कहा चौकी स्थापित करो। केवल घोषणा है सरकार की, चौकी स्थापित नहीं कर। अवैध शराब और जुआ ये दोनों हैं और पूरी जनता चाहती है, कई वर्ष के लिए हटा दो, नहीं हटाते। तरह आज तक वहाँ पे चौकी स्थापित नहीं करी। अगर वहाँ चौकी स्थापित होती और जिला प्रशासन को ईमानदारी से लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के अधिकार मोहन यादव दे दें, तो जिस तरह रतलाम में एसपी ने लाइन ऑर्डर मेंटेन करा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जिला प्रशासन लाइन ऑर्डर मेंटेन करने में सक्षम है, लेकिन ये जो असक्षम हो रहा है उसकी बड़ी वजह राजनीतिक षड्यंत्र। और चले इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नागर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। अब शराब कारोबार तक की बात यहां पर कही जा रही है आरिफ मसूद की ओर से, उससे लेकर क्या अपडेट है? और फिलहाल चूंकि आप पहले भी बता रहे थे कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है किस तरीके से अब कार्रवाई की जाएगी और जिन संदेहियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ में क्या पता चल पाया है अभी तक? देखिए, बच्ची के माता पिता की आज उस वक्त उम्मीद टूट गई जब घर के बाहर वाले सामने वाले फ्लैट से स्मेल आने लगी। इस बात की सूचना जब पुलिस को दी तो पानी की टंकी से बच्ची का शव मिला। देखिए, 2 दिनों से पुलिस जंगल जगह जगह बताया जा रहा है 1000 से अधिक फ्लैट्स की जांच पुलिस ने करी, लेकिन जिस घर में बच्ची रहती थी उस घर के सामने वाले फ्लैट की जांच पुलिस नहीं कर पाई। और वहाँ के लोगों का कहना है कि पूरी मल्टी में क्षेत्र की जितनी भी मल्टी थी हर एक फ्लैट की पुलिस ने जांच करी, लेकिन उस फ्लैट को छोड़ दिया जिसमें बच्ची का शव मिला। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस से चूक तो हुई है। डॉग स्क्वाड की टीम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यहाँ वहाँ पुलिस तलाश बच्ची की करती रही, लेकिन घर के बाहर सामने वाले फ्लैट की तलाश पुलिस ने क्यों नहीं की? देखिए, जब ये बच्ची का शव पानी की टंकी में मिला वाजपेयी नगर, बिल्कुल अनिल, और जाहिर तौर पर यहां पर पुलिस की लापरवाही सामने आई। देखना होगा कि अब क्या कुछ कार्रवाई होती है और कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां आज बाजार नहीं खुले और इसके पीछे का कारण है वो तनाव जो उपद्रवियों की ओर से फैलाया गया है। मामले में बीजेपी का इस पर कहना है कि ये किसी की साजिश है। ऐसे में सवाल है कि कौन है जो शांति के टापू एमपी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, मध्य प्रदेश जहां शांति की व्यवस्था कायम थी वहां अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे अशांति का माहौल बन गया। मुद्दा तो है में हम आगे बात करेंगे शाहजहांपुर के मक्सी की, जहां एक मामूली विवाद ने ऐसा रूप ले लिया जिसमें लोगों की जान पर बनाई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि बात पथराव और फायरिंग पर आ गई। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीते कुछ दिनों से शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से अशांति की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदेश में एक के बाद एक हिंसा की वारदात हो रही है। बुधवार देर रात शाहजहांपुर जिले के मक्सी में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके चलते फायरिंग और पथराव की घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। मक्सी से कुछ घटना की खबर आई थी, जिसके बाद आकस्मिक बहुत सारे केस जिला अस्पताल शाहजहांपुर में आए। 8 केसेस मक्सी से यहाँ पर रिफर होकर आए थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और बाकी को यहाँ से हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया। विवाद की सूचना मिलते ही मक्सी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पूरे मक्सी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए
पूरे मक्सी में तैनात हो गए। मक्सी में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और उसमें कुछ फायरिंग की घटना भी सामने आई है। उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको रेफर किया गया जिला चिकित्सालय में। प्रकरण हम लोग पंजीबद्ध कर रहे हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है और पूरा फोर्स हमारा जो है पेट्रोलिंग कर रहा है, पॉइंट्स लगे हुए हैं और शहर में शांति है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन कमिश्नर और आईजी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कलेक्टर, एसपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मक्सी में धारा 163 लगा दी गई है। साथ ही पूरे कस्बे में अब 4 जिलों और उज्जैन संभाग के पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे पहुंच गए और जो इंजर्ड लोग थे उनको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई है और बाकी जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज और जो आसपास जो कैमरे हैं वो भी एग्जामिन किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली घटनाक्रम क्या हुआ, क्योंकि दो पक्षों का विवाद था। तो ये इसका कोई अन्य स्वरूप ना हो जाए, कोई एक बड़े स्तर पे या पूरे टाउन में या पूरे शहर में ये चीज़ ना हो, तो उसको कंटेन कर लिया गया है। एक तरफ पुलिस प्रशासन ने सीएम के निर्देश पर कस्बे में बनी तनावपूर्ण स्थिति पर काबू पा लिया है, तो वहीं विपक्ष इस घटना के बाद मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, तो बीजेपी इस विवाद में देश विरोधी ताकतों के होने की बात कहते हुए कांग्रेस पर उनके साथ खड़े होने का आरोप लगा रही है। शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अब हिंसा का हब बन चुका है। चाहे वो बालिकाओं के साथ हिंसा हो, चाहे संप्रदायों में हिंसा हो, ये इस तरह के तनाव पैदा होना मैं समझता हूँ एक स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे गृह मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा है। मंदसौर के बाद अब मक्सी में इस तरह के दो गुटों में झगड़ा होना, जिसमें मारे जाने की भी खबर है और घायल होने की भी खबर है। शाहजहांपुर के अंदर मक्सी में इस प्रकार की घटना, दुर्घटना, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ लोग देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करने वाले लोग जो वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रकार के बहाने लेते हैं और दुर्भाग्य की कांग्रेस इनके साथ खड़ी होती है। शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता और तत्परता से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा, कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं बचेंगे। इस बीच मक्सी पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष पतिमोहन पटेल के साथ महेंद्र पटेल और अन्य आरोपियों पर तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और जो भी एफआईआर हो रही है उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। अलग अलग एफआईआर है, इसमें अलग अलग मामलों में अलग अलग एफआईआर है, तो उसका जानकारी दे सकते हैं और शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। प्रतिबंधात्मक धाराओं में शहर में आदेश जारी किए हैं, उसका भी पालन करा रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति पर भले ही काबू पा लिया, लेकिन मक्सी में अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं और पूरे कस्बे में दहशत का माहौल है और ये माहौल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चले इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवमोहन शर्मा जुड़ गए हैं। शिवमोहन, क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, और फिलहाल मक्सी में कैसा माहौल है? क्या शांति व्यवस्था अभी कायम कर ली गई है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? पूछताछ में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, एक समुदाय के दो लोगों से जो विवाद शुरू हुआ था, वे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि दो समुदायों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और जिसमें लगभग लाठी, डंडे और गोलीबारी तक की नौबत आ गई और इसके बाद जो है एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव जब घर आता है तो परिजनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और उन्होंने सीधा इल्जाम पुलिस पर लगाया था कि जो हत्या है उसकी वजह कहीं ना कहीं पुलिस को उन्होंने साबित किया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस को पहले भी सूचित किया गया था इस तरह के मामले में, परंतु पुलिस ने कोई एक्शन उस समय नहीं लिया। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि जो पहले आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो और जो उनसे संबंधित व्यक्ति को जेल में रखा गया है उसकी रिहाई हो, उसके बाद ही जो मृतक इंसान का जनाजा निकाला जाएगा। परंतु पुलिस की समझाइश के बाद वहां से जनाजा निकाला गया और फिलहाल पूरे मक्सी में धारा 163 लगा दी गई है आगामी आदेश तक। यानी इस
वक्त भी मक्सी जो शहर है वो पूरी तरह से बंद है। आज दिन भर समस्त प्रकार के जो व्यावसायिक केंद्र हैं, चाहे दुकानें हो या सारे कार्यालय हो, सभी की छुट्टी आज कर दी गई थी। स्कूल कॉलेज सभी प्रकार से पूरा मक्सी शहर बंद था। कारण यही था कि जो सामुदायिक बीच में विवाद हुआ वह बड़ी वजह थी और कहीं ना कहीं भड़के ना, लगातार पुलिस का और प्रशासन का यह प्रयास था। आज दिन भर पूरा मक्सी शहर बंद रहा और इसी के बीच शांति से जनाजा निकाला गया और उसके साथ ही अंतिम जो प्रणाली होती है वह वहां पर कर दी गई। अब आगे देखना होगा कि आज जो है पूरी शांतिपूर्ण निकल गया है माहौल। धारा 163 और पुलिस की चप्पे चप्पे पर मौजूदगी अभी भी बरकरार है, जो आज रात भी रहेगी। कल सुबह देखना होगा कि आगे प्रशासन और पुलिस क्या कुछ और ठोस कदम बढ़ाती है। अभी हालांकि कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जो मुख्य आरोपी प्राथमिक तौर पर नजर आए थे। जाहिर तौर पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए, हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। और हमारे स्पेशल शो मुद्दा तो है कि खबरें आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म www.zmpcg.com पर भी पढ़ सकते हैं।